प्रश्न 31। मासा निकाल कर लसा ज्ञात करें। प्रश्न 31 है 30 और 50। तो 30 और 50 का मासा निकालना है, उसके बाद लसा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 से 50 को भाग देंगे, यानी छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग देंगे। तो 30 गुना 1 30 लगेगा, यहाँ पे घटाने पे 20 आ गया। अब 30 से 20 नहीं लगेगा, तो अब 20 से 30 को लगाएंगे, तो 20 गुना 1 20 लग जाएगा। घटाने पे कितना आ गया 10। अब 20 से 10 नहीं लगेगा, तो 10 से 20 को लगाएंगे, 10 दूना 20। 20 में से 20 घटाएंगे, शून्य आ गया। तो अंतिम भाजक जो शेष को शून्य लाया है वही मासा होता है। तो 10 देखिए, 10 जो है शेष शून्य ला दिया है, तो मासा कितना आ गया 10। अंतिम भाजक जो शेष को शून्य लाया है वही मासा होता है। तो मासा बराबर आ गया 10। तो 30 और 50 का मासा कितना हो गया 10। अब एक सूत्र होता है, मासा गुना लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो मासा गुना लसा बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो मासा कितना आया 10, लसा हमको निकालना है, और दोनों संख्या क्या है 30 और 50 है, तो दोनों का गुणनफल यानी 30 गुना 50, यही सूत्र होता है, मासा गुना लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो मासा 10 है, लसा निकालना है, यानी महत्तम 10 आया है, लघुत्तम निकालना है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। दोनों संख्या है 30 और 50, तो 30 गुना 50 हो गया। तो लसा बराबर हो जाएगा 30 गुना 50 बटा 10। 10 लसा के साथ गुना में है, बराबर के बाएं तरफ, तो 10 को जब दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। तो 30 गुना 50 बटा 10 कर देंगे, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल को ये महत्तम से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा लघुत्तम। तो 10 दिया 30 कट गया, तो 50 दिया 150, यानी दोनों संख्याओं का लघुत्तम कितना आ गया 150। तो लसा बराबर 150 इसका उत्तर। तो इस तरह से मासा निकाल करके लसा ज्ञात कर लेना है। प्रश्न 32। 50 और 60। तो 50 और 60 का पहले मासा निकालना है, फिर लसा निकाल देना है। तो छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग देंगे, तो 50 गुना 1 50 लगेगा, घटाने पे 10 आ गया। अब 50 से 10 नहीं लगेगा, तो 10 से अब 50 को लगाएंगे, तो 10 बचे 50, शेष आ गया शून्य। तो अंतिम भाजक जो शेष को शून्य लाया है वही मासा होता है। तो 10 हो गया मासा। 50 और 60 का मासा कितना हो गया 10, यानी महत्तम हो गया 10। अब एक सूत्र होता है, मासा गुना लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो मासा गुना लसा बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो मासा 10 है, तो 10 गुना लसा बराबर दोनों संख्या क्या है 50 और 60, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 50 गुना 60। ठीक है, इस तरह सूत्र पे बैठा देंगे, तो लसा बराबर हो जाएगा, यानी लघुत्तम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा महत्तम। महत्तम कितना है 10 है, तो 10 बराबर के बाएं तरफ गुना में है, तो 10 को जब बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा,
एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो 60 पचे 300, तो लसा आ गया 300, यानी 50 और 60 का लघुत्तम कितना होगा? 300 होगा। तो इस तरह से दोनों संख्याओं का गुणनफल को जब महत्तम से भाग देंगे तो लघुत्तम आ जाएगा। प्रश्न 33, 32 और 48, तो 32 से 48 को भाग देंगे, क्योंकि पहले मासा निकालना है फिर लसा। तो मासा निकालने के लिए छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग देंगे, तो एक बार में लगेगा 32 गुना 1 32, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1। अब 32 से 16 नहीं लगेगा, तो अब 16 से 32 को लगाएंगे, 16 दूना 32, 32 में से 32 घटाएंगे, शून्य आ गया। तो अंतिम भाजक जो शेष को शून्य लाया है वह कितना है? 16। तो 16 हो जाएगा मासा, यानी 32 और 48 का मासा यानी महत्तम हो जाएगा 16। ठीक है, तो मासा आ गया है। अब लसा निकालेंगे यानी लघुत्तम निकालेंगे। तो एक सूत्र होता है, मासा गुना लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो मासा गुना लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये होता है सूत्र। तो देखिए मासा कितना है? 16, लसा निकालना है यानी लघुत्तम निकालना है, महत्तम है 16, और दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या कितना है? 32 और 48, यानी 32 गुना 48 कर देंगे। ठीक है, तो लघुत्तम बराबर हो जाएगा, यानी लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा महत्तम यानी मासा। तो 16 कहाँ पे है? बराबर के बाएं तरफ 16 गुना में है, तो 16 को जब बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो 16 तिया 48 कट जाएगा, 16 तिया 48, तो 32 तिया 96, लघुत्तम कितना होगा? 96। तो 32 और 48 का लघुत्तम हो जाएगा 96, यानी लसा होगा 96। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल को मासा से भाग दे देंगे तो लसा निकल जाएगा।